नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह भागम पानो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। अतुलित वरधामं हेम शैलाभदेहम धनुष्मन कुशानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुणधानं वानराणां धीशं रघुपति पे भक्तं बातुजातं नमामि। हर घन मुनि जात पथ देखी विगत मोह मन हरस बिसेखी। अति सभीत नारद पहि आए गहि पदयारत बचन सुनाए। हरगन मुनि जात पथ देखी, नारद जी को रास्ते में जाते हुए देखा। हर के गण ने नारद जी को मुनि रास्ते में जाते देखा। विगत मोह मन हर्ष। उस समय नारद जी के मन में मोह नहीं था, मोह खत्म हो गया था और उनके मन में आनंद अतिरेक था, आनंद अतिरेक था। अति सभीत नारद पहि आए। वे दोनों हरगन भयभीत होते हुए नारद के पास आए। भयभीत होना स्वाभाविक था क्योंकि उन्होंने शाप दिया, उनको कूट किया था, जिसके कारण उन्होंने शाप दिया, इसलिए भयभीत। गहि पदयारत बचन सुनाए। दोनों हरगन ने नारद के चरणों को पकड़कर उनसे दीन विनय किया, आर्त वचन कहा उनसे। क्या कहा? हरगन हम न विप्र मुनि राया बड़े अपराध के न फल पाया। हे मुनिराज, हे मुनियों में श्रेष्ठ, हम तो हरगन हैं, हर के गण हैं, गण हैं हर के। हम गण हैं नहीं थे, हम तो विप्र मुनिराया, हम तो ब्राह्मण है मुनिराज, हम तो ब्राह्मण हैं दोनों। लेकिन बड़ अपराध के न फल पाया, लेकिन आपका अपराध मैंने किया, उसका फल मुझको मिला। आप साप अनुग्रह करहु कृपाला, आप दयालु हैं, आप कृपा करके मेरे शाप को कम कर दीजिए, अनुग्रह कीजिए, हल्का कर दीजिए। बोले नारद दीन दयाला, उनकी प्रार्थना सुन, दीनों पर दया करने वाले नारद। ये दोनों अति दीन हैं, कहा दीन हैं हम, और कहा कृपा कीजिए, तो उन्होंने भी कहा कि बोले नारद दीन दयाला, दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, क्या कहा? निश्चर जाय हो तुम दो, दोनों को तो निश्चर होना ही है, तुम जाकर दोनों राक्षस बनो, लेकिन वैभव विपुल तेज बल जो हो, लेकिन तुम संपत्तिशाली होगा, वैभव विपुल, काफ़ी धनवान होगा, और शरीर में तेज कांति होगी, बलशाली होगा, भुजबल विश्वजितब तुम जहिया, धरि हैं विष्णु मनुज तन तहिया। कहा उसी क्रम में, आशीर्वाद के क्रम में, कि जिस दिन तुम शक्तिशाली होगा, तेजस्वी होगा, धनवान होगा, जिस दिन भुजबल विश्वजितब, तुम जिस दिन अपनी भुजा की शक्ति से संसार को जीतेगा, जहिया जीतेगा, जिस समय जीतेगा, धरिया विष्णु तनुज मनुज तन रहते, उसी समय मनुष्य के रूप विष्णु भगवान मनुष्य का रूप धर करके तैयार होंगे, मनुष्य का रूप धरेंगे। जिस दिन तुम जीतेगा विश्व को अपनी भुजा बल से, उस दिन भगवान विष्णु मनुष्य का रूप धारण करेंगे,
समरमरन हरि हाथ तुम्हारा, भगवान के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। और वही हम मुकुट न पुण्य संसारा, उसी समय भगवान के हाथ से जब ही मौत तुम्हारी होगी तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, फिर जन्म लेना नहीं पड़ेगा, न पुण्य फिर तुमको संसार में आना नहीं। चले जुगल मुनिपद सिर नाई, इस प्रकार दोनों मुनि नारद के चरणों में अपना सिर झुकाकर प्रणाम किया। अब भय निशाचर काल नहीं जाई, वहाँ से चले समय पाकर ये दोनों राक्षस हुए। एक कल्प यही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, असुर रंजन भंजन सुखद हरि भंजन भुविभार सियावर रामचंद्र शंकर देव माम। कहते हैं कि अनेक अवतार बता रहा हूँ, कैसे कैसे भगवान को अवतार लेना पड़ा, किस किस अवसर पर। एक अवसर यह भी बताया, एक कल्प यही हेतु, इसी कारण एक कल्प में इसी कारण भगवान को मनुष्य रूप में अवतार लेना पड़ा था। सुररंजन सज्जन सुखद अवतार जो लिया था वे देवताओं का आनंद देवताओं को आनंद देने के लिए, सज्जनों को सुख देने के लिए, और हरि भंजन भविभार, और धरती के भार को मिटाने के लिए, दूर करने के लिए उन्होंने वे अवतार ग्रहण करेंगे। एहि विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे, कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। ए विधि, इसी प्रकार जन्म कर्म हरि के रे, इसी प्रकार भगवान का समय समय पर